Hello students, good morning. I'm your teacher Dolcy. Hi you all. So जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था अपना एक न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस. ओके, तो हमने जनरल सी इंट्रोडक्शन कर ली थी कि किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसीडर करने के लिए क्या क्राइटेरिया है और नॉन लिविंग कंसीडर करने के लिए क्या क्राइटेरिया है. फिर हमने क्लासीफाई किए भी लाइफ में सर्वाइवल के लिए जो नेसेसरी हैं वो लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, और उनको हमने क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था बेसिकली. मतलब हमारे जो लाइफ प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन आवर बॉडी, एक्सक्रीशन एंड अदर्स आर रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो एक अलग चैप्टर की फॉर्म में आपको दिखेंगे. So today I am going to start first life process, which is as topic number 6.2 named nutrition. This is first life process that is necessary for your survival. आपको जिंदा रखने के लिए जो फर्स्ट टाइप का प्रोसेस है वो क्या है? न्यूट्रिशन. तो when we walk or ride a bicycle, we are using up energy. जब हम कोई बाइसाइकिल चला रहे हैं या चल रहे हैं तब हम एनर्जी क्या करते हैं? यूज करते हैं. कई बार हम कोई अपरेंट एक्टिविटी नहीं भी कर रहे होते तो भी हमें अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए, जैसे हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र होता है, तो ऐसे भी हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट चलती रहती है, मतलब ब्रेकडाउन होता रहता है. सो वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो. तो हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए या और भी जो सब्सटेंस है उनके लिए हमें बाहर से सब्सटेंस चाहिए, तो हम क्या लेते हैं? डाइट लेते हैं. तो जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी या मटीरियल हम खाते हैं that is considered under nutrients, और उस प्रोसेस को, इनटेक ऑफ फूड को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन. ओके, हाउ डू लिविंग बींग्स गेट देयर फूड. नेक्स्ट पार्ट ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे लेते हैं. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटीरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म. मतलब चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, थोड़ी बहुत चाहे ही डिफरेंट हो, पर हम सब लोग एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. और ऑलमोस्ट हम सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, लिविंग हैं, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स या मटेरियल डिमांड्स भी क्या होती हैं? सेम होती हैं. सम ऑर्गेनिजम्स यूज कार्बन फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कौन है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस CO2 और वाटर को यूज कर सकते हैं खाने के तौर पे? तो वो तो सिर्फ एक ही है, वो है प्लांट्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. तो यूजुअली वो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया. ओके, तो जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऑटो मतलब अपने आप, ट्रॉफ मतलब खाना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किससे? इनऑर्गेनिक मटेरियल से, CO2 और वाटर से. तो बाकी के जो बचे ऑर्गेनिज्म जो यूटिलाइज करते हैं किनको? कम्प्लेक्स सब्सटेंस को, मतलब बना बनाया खाना, चाहे वो लीव्स खाएं, चाहे एनिमल की फ्लेश खाएं, कुछ भी खाएं, तो उन्हें उन कम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपल बॉडी में, ताकि वो उनसे ग्रोथ मतलब अपनी बॉडी की अचीव कर पाएं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स. तो उनकी बॉडी में ब्रेकडाउन के लिए, जैसे आपने रोटी खाते हो, चपाती खाते हो, तो उसको ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज की फॉर्म में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन. और जो हमारी ऑर्गेनिज्म हम है, जैसे ह्यूमन बींग, हमारी बॉडी में उस ब्रेकडाउन को इंड्यूस करने के लिए कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैटलिस्ट. केमिस्ट्री में हो तो कैटलिस्ट, बायोलॉजी में हो तो हम उसे बोलते हैं एंजाइम. तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और आपके डाइजेशन के रेट को क्या कर देते हैं? बहुत फास्ट कर देते हैं. जो आप खाना खाते हो, कहते अगर आपकी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट ना हो तो वो पूरे डे, मतलब एक डाइट का जो आपका फूड है वो पूरी डे में डाइजेस्ट ना हो, पर आप तो उसे 3 आवर्स में डाइजेस्ट कर ले हो, तो नेक्स्ट 3 आवर्स बाद फिर नई डाइट ले लेते हो. तो दिस इज जस्ट ड्यू टू एंजाइम, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? एंजाइम. तो हेटेरोट्रॉफ्स अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे. क्यों? क्योंकि वो हर्बीवोर्स हुए तो डायरेक्ट किस पे फीड करेंगे? प्लांट्स पे. अगर वो कार्निवोर हुए तो किस पे फीड करेंगे? हर्बीवोर पे. और हर्बीवोर किस पे फीड करते हैं? प्लांट पे. तो यूजुअली हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स कोई भी हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, सारे के सारे डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट के ऊपर, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें आप CO2 और वाटर से अपना खाना बनाओगे. तो कौन बनाते हैं ऐसे? कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब एनर्जी की डिमांड कौन कंप्लीट करते हैं? वो है प्लांट.
तो वो कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। So the carbon and energy requirements of autotrophic organism are filled by photosynthesis। कार्बन और एनर्जी की डिमांड जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हैं चाहे वो बैक्टीरिया हैं, उनकी कैसे कंप्लीट होती है, सिंथेसिस के थ्रू। अगर तो वो प्लांट में हो रही है तो उसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, अगर वो बैक्टीरिया में हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेसिस। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें आपके ऑटोट्रोफ्स अपने जो सब्सटेंसेस आउटसाइड वो ले रहे हैं उनको एनर्जी की फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। कौन सा मटेरियल लेते हैं वो, दे टेक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर एंड कन्वर्ट देम इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। वहां पे लाइट को ऑब्जॉर्व करने वाला जो पिगमेंट होता है जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। तो प्लांट के पत्तों पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसकी प्रेजेंस में CO2 और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो वो किन की फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की। वही कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट को। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट उसी टाइम पे यूज नहीं करता, वो स्टोर हो जाते हैं प्लांट की बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में, which serves as internal energy reserve to be used as and when required by the plant। जैसे हमारी बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना, तब वो ग्लाइकोजन जब हमें जरूरत होती है वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। ऐसे ही प्लांट्स की बॉडी में होता है, जितनी तो उन्हें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है वो तो यूज कर लेते हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, कैसे भी। और जो बच जाता है ग्लूकोज, जो यूटिलाइज नहीं होता, उससे ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन बना देते हैं। उन लंबी लंबी चेन को क्या बोलते हैं, स्टार्च। वही स्टार्च बाद में ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बना के जब प्लांट को खाना नहीं मिलता उसके सर्वाइवल के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। अ समवट सिमिलर सिचुएशन हमें as seen where some of the energy derived from food we eat is stored in our body in the form of glycogen। कहते ऐसा ही कुछ, जैसे मैंने पहले बताया, हमारी बॉडी में भी दिखने को मिलता है कि जितना हमें ग्लूकोज चाहिए होता है वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो बाकी का बच जाता है उसको हम ग्लाइकोजन में हमारी बॉडी क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। So this is the reaction for the synthesis of carbohydrates। मतलब प्लांट्स में क्या होता है, तो प्लांट्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब कंज्यूम करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज की, मतलब C6H12O6। फिर वो रिलीज करते हैं क्या, O2, जो आपकी हेल्प करती है किसमें, सर्वाइवल में। साथ ही साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। सो ये रिएक्शन मैंने केमिस्ट्री में भी करवाई थी। दिस इज द रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, प्लस CO2 ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ये ध्यान रखना कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है लीफ का, ये स्टडी करेंगे, फिर इसमें स्टोमेटा ऑब्जर्व करेंगे और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।